इजराइल का हमास के नाम पर गाजा में जुल्म को 2 महीने के बाद पूरा 1 साल हो जाएगा। नेतन्याहू का टारगेट हमास को जड़ से खत्म करना था, लेकिन अब तक वो अपने बंधकों को भी रिहा नहीं करा सका, जिसकी मुखालिफत उसी की जमीन पर नेतन्याहू के खिलाफ कई महीनों तक चली है। और इसके अलावा नेतन्याहू पर करप्शन के कई केस चल रहे हैं। एक तरफ वो बंधकों को छुड़ाने का दबाव और साथ ही अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में नेतन्याहू ने ईरान के मेहमान इस्माइल हानिया का तेहरान के घर में कत्ल कर देना किसी बड़े भूचाल से कम नहीं है। इस्माइल हानिया की तदफीन कतर में अदा कर दी गई है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या ये जंग अब सीधे सीधे ईरान और इजराइल के दरमियान होगी या नेतन्याहू ने अपने सियासी फायदे के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने मई में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात के प्रोग्राम में स्पीच देते हुए कहा था कि जब तक हम अपनी जमीन को दुश्मनों से आजाद नहीं करवा लेते तब तक ये जंग जारी रहेगी। इस बयान के करीब 40 दिन बाद 31 जुलाई 2024 को रात करीब 2 बजे ईरान की राजधानी तेहरान में एक इमारत पर गाइडेड मिसाइल से हमला होता है। इस हमले में 2 लोगों की मौत होती है। सुबह होने से पहले ईरान और फिर पूरी दुनिया में ये खबर सनसनी की तरह फैल जाती है कि हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया और उनके बॉडीगार्ड की मौत हो गई है। ईरान के नए सदर मसूद पज़ेश्कियान की अलवबरदारी तकरीब में शामिल होने गए थे। तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल का इल्जाम इजराइल पर लगाया जा रहा है। दरअसल इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में करप्शन के कई केसेस चल रहे हैं। इजरायली पीएम को डर है कि अगर जंग रुक गई तो उनसे पीएम की कुर्सी छिन सकती है। नेतन्याहू का टारगेट हमास पर जीत दर्ज कर मुल्क के इख्तिदार पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। ऐसे में उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हानि के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजराइल में नेतन्याहू पर लगातार बंधकों की रिहाई को लेकर भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हो चुके हैं। आलमी अदालत और यूएनएससी भी लगातार इजराइल पर दबाव बनाती रही है, लेकिन इजराइल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसीलिए माहिरीन का मानना है कि नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही इतना बड़ा रिस्क लिया, जिससे अब ना तो सीज़फायर की कोई उम्मीद है और ना ही कोई हल निकलता नजर आ रहा है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट। तो बेंजामिन नेतन्याहू आखिर चाह क्या रहे हैं? पहले हमास के साथ जंग को आगे बढ़ा रहे हैं और अब ईरान से सीधे तौर पर उलझने की उनकी ये कोशिश, क्योंकि जिस ऑपरेशन को ईरान की राजधानी तेहरान में उन्होंने अंजाम दिया है, सीधे तौर पर ईरान को उन्होंने चैलेंज कर दिया है और ईरान इसका जवाब देगा। इसका ऐलान हो चुका है। हालांकि जवाब किस शक्ल में दिया जाएगा, क्या प्रॉक्सी के जरिए ही इसका जवाब दिया जाएगा या सीधे तौर पर ईरान इस जंग में कूदेगा, ये भी देखना होगा। लेकिन मंशा इजराइल के ऊपर खड़ी हो रही है। इजराइल ने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया है।